हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सीजी प्री बीएड एंड प्री डीएलएड का सेकंड काउंसलिंग का फर्स्ट मेरिट लिस्ट किस तरीके से आपको चेक करना है, आपको कॉलेज अलॉट हुआ है या नहीं, किस तरीके से चेक करना है, आज के वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताने वाली हूँ। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अब सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट को काउंसलिंग से बाहर किया गया है। क्यों किया गया है? तो देखिए, उन्होंने रजिस्ट्रेशन करके वहाँ पे काउंसलिंग फॉर्म का पूरा प्रोसेस कंप्लीट नहीं किया था, जिनके कारण उनको काउंसलिंग से बाहर कर दिया गया है। आपको किस तरीके से चेक करना है ये भी मैं आगे बताने वाली हूँ। अब इसके लिए देखिए, सबसे पहले आपको एससीईआरटी के ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट करना है। विजिट करने के लिए आपको किसी भी ब्राउजर में लिखकर सर्च कर लेना है CGSCRT। जैसे आप CGSCRT लिखकर सर्च करेंगे, आपके सामने SCRT का पेज आ जाएगा। अब आपको इसमें स्क्रॉल करके नीचे आना है और यहाँ पे देखिए, सबसे पहले नंबर पे लिखा हुआ है SCRT छत्तीसगढ़ डीएलएड ऑनलाइन काउंसलिंग 2020। अब आपको सिंपली फर्स्ट लिंक पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको इसमें स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आ जाना है और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है डीएलएड ऑनलाइन काउंसलिंग 2025-26 हेतु लिंक। अब आपको सिंपली इस लिंक पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे आप लोगों को चेक किस तरीके से करना है सेकंड काउंसलिंग के फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आपको कॉलेज अलॉट हुआ है या नहीं। सो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है क्लिक फॉर दावा आपत्ति, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप क्लिक करेंगे, आपके सामने देखिए इस तरीके से पेज आ गया है। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है सर्च बाय दावा आपत्ति। अब यहाँ से आप लोगों को चेक कर लेना है कि आपको कॉलेज अलॉट हुआ है या नहीं, या फिर जो भी कॉलेज आपने एज अ प्रेफरेंस सेलेक्ट किया हुआ है उसका कितना कट ऑफ गया हुआ है। देखिए, आप लोगों का जितना भी अलग अलग कॉलेज में कट ऑफ गया होगा, अगर आपका 2 या 3 नंबर कम भी है और आपको अगर फर्स्ट मेरिट लिस्ट में शामिल नहीं किया गया है, तो सेकंड या फिर थर्ड मेरिट लिस्ट में आपको शामिल कर लिया जाएगा। ठीक है, आपको परेशान नहीं होना है। अब देखिए, यहाँ पे आप लोगों को ऑप्शन प्रोवाइड किया गया है। सबसे पहले नंबर पे है सर्च बाय रजिस्ट्रेशन नंबर, जिसमें आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर चेक कर सकते हैं कि आपको कॉलेज अलॉट हुआ है या नहीं। साथ ही देखिए, सेकंड नंबर पे लिखा हुआ है सर्च बाय इंस्टीट्यूट। तो इसमें आप लोगों को कॉलेज को सिलेक्ट करके देखना होता है कि अलग अलग कॉलेज में कितना कट ऑफ गया हुआ है। जितने भी कॉलेज आप प्रेफरेंस में सिलेक्ट करते हैं, सभी का कट ऑफ आपको चेक कर लेना है, ताकि आपको पता चल पाए कि सेकंड मेरिट लिस्ट में आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हो सकता है। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले अगर मान लीजिए सभी कॉलेज का आपको कट ऑफ चेक करना है, तो इसको आपको सिलेक्ट करना होगा। तो देखिए, हम इसे सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद देखिए, यहाँ पे आप लोगों को सबसे पहले कोर्स है, तो कोर्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे आप लोगों का भी ऑप्शन प्रोवाइड नहीं किया गया है, क्योंकि ये अभी आप लोगों का अपडेटेड नहीं हुआ है। ठीक है, तो आप लोगों का जैसे ही अपडेट होगा, आपको मेरी चैनल के माध्यम से पता चल जाएगा। एंड यही सारे डिटेल को फिल करके आपको यहाँ से चेक करना होता है कि अलग अलग कॉलेज में आपके कितने कट ऑफ गए हुए हैं। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए आपको अपना कॉलेज चेक करना है कि आपको कॉलेज अलॉट हुआ है या नहीं, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले नंबर पे एक ऑप्शन है, इसे आपको सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ध्यान से समझिए, यहाँ पे आपको अपना न्यू रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना है। अब यहाँ पे ध्यान से समझिए, जैसे मान लीजिए आपने फर्स्ट काउंसलिंग कराया था और आपने सेकंड काउंसलिंग नहीं कराया और आपका इनवैलिड क्रेडेंशियल शो हो रहा है, तो आपको सेकंड काउंसलिंग में शामिल नहीं किया जाएगा। और साथ ही सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आप सेकंड काउंसलिंग कराए हैं तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। अगर आप ओल्ड रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे डालेंगे तो आपका लॉगिन नहीं होगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना है। फेस को सिलेक्ट करके आप सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आप लोगों को नीचे की तरफ शो हो जाएगा कौन सा कॉलेज आपको अलॉट हुआ है। अगर आपको कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं होगा, तो इस तरीके से ही आपका यहाँ पे ब्लैंक रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको चेक कर लेना है। और देखिए, जैसे ही आप लोगों का लिंक एक्टिव होगा, यहाँ पे आपको मेरे चैनल के माध्यम से अपडेट कर दिया जाएगा। अब चलिए हम देख लेते हैं कि किस तरीके से आपको चेक करना है कि आपको सेकंड काउंसलिंग में शामिल किया जा रहा है या फिर नहीं। तो इसके लिए देखिए, आपको बैक पेज में आ जाना है और यहाँ पे देखिए आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है और यहाँ पे ध्यान से समझिए। जैसे देखिए, अगर आपको बीए बीएड या फिर बीएससी बीएड का रीचेक करना है कि आपको सेकंड काउंसलिंग में शामिल किया जा रहा है या नहीं, तो इसके सामने लिखा है क्लिक टू लॉगिन, इस पर आपको क्लिक करना है। बीएड का चेक करना है, सो बीएड के सामने लिखा है क्लिक टू लॉगिन, इस पर क्लिक करना है। एंड डीएलएड का अगर चेक करना है, तो डीएलएड के सामने लिखा है क्लिक टू लॉगिन, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जिसका भी रीचेक करना है, आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए, जैसे हमें यहाँ पे बीएड का चेक करना है कि हमें सेकंड काउंसलिंग में शामिल किया जा रहा है या फिर नहीं, तो बीएड के सामने देखिए लिखा हुआ है क्लिक टू लॉगिन, इस पर हम सिंपली क्लिक कर लेंगे। अब जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, अब आपको इस पेज में स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आ जाना है और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है एप्लीकेंट लॉगिन। अब यहाँ पे आपको सारे डिटेल को फिल करके लॉगिन करना होगा। जैसे देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना है। इसके बाद यहाँ पासवर्ड को डाल देना है।
इसके बाद यहाँ पे कैप्चा है, तो कैप्चा को देखकर सही तरीके से यहाँ पे लिखना है। जैसे आपका कैपिटल है, स्मॉल है, साथ ही नंबर जिस तरीके से भी दिया हुआ है सभी को अच्छे तरीके से देखकर ही आपको लिखना है। लिखने के बाद नीचे की तरफ लिखा है लॉगिन। अब आपको सिंपली लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर आपका प्रोफाइल लॉगिन हो जाता है मतलब आपका सही तरीके से रजिस्ट्रेशन हुआ है, आपको सेकंड काउंसलिंग में शामिल किया जाएगा। ठीक है, अब आपको स्क्रॉल करके इसमें नीचे की तरफ आ जाना है। साथ ही आपको देख लेना है, देखिए आपने जितने भी कॉलेज को सिलेक्ट किया है आपका यहाँ पे अगर शो हो रहा है मतलब आपको जितने भी कॉलेज आपने सिलेक्ट किया है उसमें से ही आपको कॉलेज अलॉट होगा। लेकिन आपका यहाँ पे फील्ड चॉइस में अगर 0 शो हो रहा है मतलब आपको कोई सा भी कॉलेज अलॉट नहीं होगा। तो आप लोगों को रीचेक जरूर से करना है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ने पेमेंट किया है लेकिन इसके बाद कॉलेज सिलेक्ट करने के बाद फाइनल सबमिशन नहीं किया था, जिसके कारण बहुत सारे स्टूडेंट का फील्ड चॉइस में 0 शो हो रहा है। ठीक है, तो आप लोगों को इस तरीके से चेक कर लेना है। और आपका प्रोफाइल लॉगिन हो रहा है मतलब आपको बिल्कुल निश्चिंत रहना है और मेरिट लिस्ट का वेट करना है। साथ ही देखिए जिन भी स्टूडेंट को फर्स्ट मेरिट लिस्ट में कॉलेज अलॉट नहीं होगा आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि इस बार भी आप लोगों का सेकंड काउंसलिंग में भी 3 मेरिट लिस्ट आने वाला है। फर्स्ट मेरिट लिस्ट का कट ऑफ जैसा मैंने आपको बताया था कि आपका हाई जाएगा, तो यहाँ पे आप लोगों का फर्स्ट मेरिट लिस्ट का कट ऑफ हाई जाने वाला है। इसके बाद सेकंड और थर्ड मेरिट लिस्ट का कट ऑफ एज कंपैरिजन टू फर्स्ट मेरिट लिस्ट आपका डाउन जाने वाला है। ठीक है, तो उसमें जिन भी स्टूडेंट का नंबर कम है आप लोगों को भी कॉलेज अलॉट हो सकता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया था कि ऐसे कॉलेज को आपको सिलेक्ट करना है जहाँ का कट ऑफ डाउन जाता है, साथ ही जहाँ पे अच्छे खासे सीट बचे हो। तो देखिए यहाँ पे अभी आपको तो वेट कर लेना है। साथ ही जिन भी स्टूडेंट का प्रोफाइल लॉगिन हो रहा है आपको ओनली वेट करना है मेरिट लिस्ट का, और जिनका प्रोफाइल लॉगिन नहीं हो रहा है अब आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बच जाता है कि थर्ड काउंसलिंग जब आपका होगा तो आप कॉलेज को ऐड करके प्रेफरेंस को सिलेक्ट करके साथ ही आप काउंसलिंग करा के थर्ड मेरिट लिस्ट में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा कोई भी अदर ऑप्शन नहीं है। ठीक है, लेकिन जिन स्टूडेंट को एक बार भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, फर्स्ट मेरिट हो, सेकंड मेरिट हो या फिर थर्ड मेरिट हो, फर्स्ट काउंसलिंग के किसी भी मेरिट में कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, आपने काउंसलिंग भी नहीं कराया है, तो भी आप लोगों को ऑटोमेटिक सेकंड काउंसलिंग में शामिल कर लिया गया है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक माई वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। यू ऑल हैव टू ज्वाइन अवर टेलीग्राम ग्रुप फॉर द लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।